A very good afternoon, my dear students. सिक्स सेमेस्टर के अंदर जो हमें सब्जेक्ट है कैपिटल मार्केट, ये कैपिटल मार्केट का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे हम। कैपिटल मार्केट, ठीक है। अब शुरू करते हैं। मार्केट ये टर्म आप बचपन से सुनते आए हैं, आपको पता है मार्केट क्या होता है। क्या होता है मार्केट? जहाँ पर हम किसी भी चीज़ को खरीदते हैं। आप मार्केट में जाते हैं और जो आपको ज़रूरत है वो चीज़ें आप क्या करते हैं, मार्केट से खरीदते हैं, ठीक है। तो फिनेंशियल मार्केट जो मार्केट है उसके अंदर मनी मार्केट आता है, कैपिटल मार्केट आता है, डेरिवेटिव मार्केट आता है, कमोडिटी मार्केट आता है और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी आता है और स्पॉट मार्केट भी आता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मार्केट मैंने आपको अभी बोला, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, कमोडिटी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और स्पॉट मार्केट। लेकिन आप अपने सिलेबस के हिसाब से देखे जाए तो अपने सिलेबस के अंदर कौन सा मार्केट है? कैपिटल मार्केट है। तो कैपिटल मार्केट देखने से पहले मनी मार्केट क्या होती है वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। मनी मार्केट आपको तो समझ में आया होगा। मनी यानी जिसका रिलेशन किससे है? पैसे से है, उसे कहेंगे हम मनी मार्केट। जिस मार्केट का संबंध किससे है? पैसे से है, उसे कहेंगे हम मनी मार्केट। द मनी मार्केट इज अ गुड प्लेस फॉर इंडिविजुअल, banks, other companies and government to park cash for a short period of time, usually 1 year or less. It exists so that the business and government that need the cash to operate can get it quickly at a reasonable cost, and so that business that have more cash than they need can put it to use. ये देखो, मनी मार्केट जो ऐसा मार्केट है जो इंडिविजुअल के लिए, बैंक के लिए, कंपनीज के लिए और गवर्नमेंट के लिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है। गवर्नमेंट हो, बैंक हो, कोई इंडिविजुअल पर्सन हो, कंपनीज हो, जो मार्केट से क्या करता है? पैसा लेता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 1 year और लेस, एक साल या उससे कम समय के लिए मार्केट से जो पैसा लेते हैं उसे कहेंगे हम मनी मार्केट। ओके, मनी मार्केट इज अ गुड प्लेस फॉर इंडिविजुअल, बैंक, अदर कंपनीज एंड गवर्नमेंट टू पार्क कैश फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 1 year or less. It exists so that business and government that need cash to operate can get it quickly at a reasonable cost, and so that businesses that have more cash and than they need can put it to use. अब ये मनी मार्केट जो शॉर्ट पीरियड के लिए हम बिजनेसमैन हो, कोई बैंक से पैसा उठाता है 1 साल के कम समय के लिए, या बैंक कई मार्केट से पैसा उठाती है तो 1 साल के कम समय के लिए, तो उसे कहेंगे हम मनी मार्केट। ओके, अब देखो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मनी मार्केट ऐसा मार्केट है जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए और 1 year और उसके कम समय के लिए मनी मार्केट है। अब ये कैपिटल मार्केट अब आप उसका पूरा अपोजिट करेंगे। कैपिटल मार्केट एक लंबे समय के लिए होता है। लंबा समय यानी 1 साल से ज़्यादा, 2 साल, 5 साल, 3 साल, ठीक है। तो 10 साल, 15 साल तक जो भी पैसा मार्केट से उठाया है, कोई कंपनी हो, कोई बैंक हो या कोई बिजनेसमैन हो, उसने लंबे समय के लिए 5 साल, 10 साल के लिए मार्केट से क्या किया है? पैसा उठाया है या लिया है, तो उसे कहेंगे हम कैपिटल मार्केट।
ओके, तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए है और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए। अब ये जहाँ तक मनी मार्केट का कंट्रोल का सवाल है, ठीक है, मनी मार्केट कौन कंट्रोल करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है माय डियर स्टूडेंट। मनी मार्केट का जो भी कंट्रोल है वो कौन करती है? आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल बैंक है, जो अपेक्स बैंक है, ठीक है। और कैपिटल मार्केट कौन कंट्रोल करता है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम सेबी कहते हैं, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये सेबी क्या है, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि सेबी क्या है। अब कैपिटल मार्केट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? कैपिटल के मार्केट के अंदर आते हैं स्टॉक्स आते हैं, तुम्हारे बॉन्ड्स आते हैं, बराबर। ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे कंपनीज हो, बैंक्स हो, वो क्या करते हैं? पैसा खड़ा करते हैं। किसके लिए? लॉन्ग टर्म समय के लिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म यानी 5 साल 10 साल के लिए मार्केट से क्या करते हैं? पैसा उठाते हैं। अगर समझो कोई XYZ कंपनी है, ठीक है, उनके पास उनकी नई कंपनी है, उनको कंपनी के लिए उनको 2 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख उनके खुद के समझो आप, और 1 लाख रुपए उनको मार्केट से उठाना है। तो वो मार्केट के अंदर क्या बेचेंगे? शेयर्स बेचेंगे, यानी स्टॉक्स बेचेंगे, या डेब्ट के माध्यम से यानी बॉन्ड्स इशू करके क्या करेंगे? पैसा मार्केट से खरीदी करेंगे, पैसा मार्केट से लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि शेयर क्या होता है। शेयर एक यूनिट होता है। एक क्या होता है? एक यूनिट होता है कैपिटल का, एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। शेयर इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल। तो जो भी बिजनेस का कैपिटल होता है वो शेयर्स में डिवाइड होता है। अब XYZ कंपनी को 1 लाख रुपए चाहिए, 1 लाख खुद के और 1 लाख रुपए के कंपनी ने डिसाइड किया कि हमको क्या करना है कि शेयर्स बेचना है मार्केट के अंदर। तो XYZ कंपनी क्या करेगी? इनिशियली वो पैसा 1 लाख शेयर्स डिवाइड करेगी। अगर उनका डिवाइड करना है 10,000 शेयर से, ठीक है, उनके 10,000 शेयर हैं और एक शेयर की कीमत समझो उन्होंने रखी 10 रुपये। 10,000 गुना कितना? 10, तो यानी कितने होते? 1 लाख रुपया होता। तो कंपनी क्या करेगी? XYZ 10,000 लोगों को 10-10 रुपये की शेयर देंगे। 10 रुपये शेयर की नहीं, उससे ज़्यादा होती है, 100 रुपये 200 रुपये, कोई शेयर की कीमत 2 रुपये भी होती है, डिपेंड ऑन कंपनी। अब जो XYZ कंपनी को ज़रूरत है 1 लाख रुपए की, तो वो क्या करेगी? 10,000 शेयर्स मार्केट के अंदर इशू करेगी, 10 रुपये में एक शेयर्स, ओके। तो 10 रुपये में एक शेयर्स किसी भी पर्सन को क्या होगा? अफोर्ड करेगा और वो मार्केट से शेयर खरीदी करेगा, ठीक है, बाइंग करेगा। अगर उसको लगा कि ये शेयर मुझे नहीं रखना है, मुझे बेचना है, तो वो फ्यूचर में क्या कर सकता है? वो शेयर को बेच भी सकता है। अगर कंपनी को लगा मेरे शेयर्स की प्राइस 10 रुपये नहीं रखना, मुझे 100 रुपये रखना है, ठीक है, तो कंपनी शेयर्स की प्राइस 100 रुपये रख सकती है। लेकिन जो शेयर्स का कैपिटल, टोटल शेयर्स की संख्या क्या हो जाएगी? अब यहाँ कम हो जाएगी, 1000 शेयर हो जाएगी। 1000 गुना 100 यानी 1 लाख रुपया। तो कंपनी मार्केट में 1000 शेयर्स क्या करेगी? इशू करेगी, 100 रुपये में एक शेयर्स। जिन लोगों को शेयर्स खरीदना है वो क्या करेंगे? वो कंपनी के शेयर्स खरीदी करेंगे। और उनको लगा कि हमें ये शेयर्स बेचना है तो वो क्या कर सकते हैं? शेयर्स बेच भी सकते हैं। आप बोलेंगे सर आपने तो बोला कि मनी मार्केट है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है और कैपिटल मार्केट जो होता है वो क्या होता है? लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो समझो आज अगर मैंने कोई XYZ कंपनी का शेयर खरीदी किया, बराबर, आपने खरीदी किया और मुझे लगा कि 2 दिन बाद मुझे बेचना है, तो मैं बेच सकता हूँ क्या? हाँ, आप
बेच सकते हो। जिस दिन लिए उसी दिन आज पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, आप शेयर्स लेके बेच भी सकते हैं। ठीक है, आप शेयर्स की खरीदी बिक्री कर सकते हैं। एक साल के कम समय में भी आप क्या कर सकते हैं, शेयर्स को बेच सकते हैं। तो फिर सर मैं अगर एक महीने के भीतर भी जो मैंने कंपनी का शेयर्स लिया और वो बेच दिया, तो वो कैपिटल मार्केट कैसा हुआ? आपने तो बोला कि कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। देखो बच्चों, कंपनी ने हमको शेयर इशू किया, कितने रुपए में इशू किया? फॉर एग्जांपल 100 रुपए में इशू किया। हमने 100 रुपए में कंपनी का शेयर खरीदा। हम कंपनी को नहीं दे रहे वापस, हम किसे दे रहे हैं? जो भी मार्केट के अंदर जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है, बराबर, उनको क्या कर रहे हैं, उस कंपनी का शेयर हम बेच रहे हैं। कंपनी के पास 100 रुपए है, उनके पास अपने 100 रुपए ऑलरेडी है, लेकिन जो हम हमारा शेयर है वो किसे बेच रहे हैं? दूसरे लोगों को बेच रहे हैं। तो ये इसीलिए कैपिटल मार्केट कहा जाता है। इसीलिए कहते हैं कि कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए। भले ही शेयर मैं एक साल के भीतर बेच भी दूं, तो वो मनी मार्केट में आता है क्या? नहीं, क्योंकि मैंने आज जो शेयर खरीदी किया किसी कंपनी से, मैं दूसरे ये 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद किसी भी पर्सन को बेचता हूँ, तो वो मैं कंपनी को नहीं बेच रहा, वो किसी शेयर खरीदने वाले को बेच रहा हूँ। कंपनी को मैं वापस नहीं कर रहा हूँ शेयर, इसलिए वो कैपिटल मार्केट में शेयर्स आते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये बात समझ लो। सेबी की स्थापना हुई 1988 में। उसका मकसद था कि जो भी शेयर मार्केट है, जो भी कैपिटल मार्केट है, उसको क्या किया जाए, रेगुलेट किया जाए, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाया जाए, उसके अंदर जो भी है सारी चीज़ें क्लियर हो, किसी तरह का फ्रॉड न हो। इसके कारण सेबी की स्थापना भारत सरकार ने की 1988 में की। लेकिन इसको पावर मिला कब मिला? पावर 1992 में। आपको एग्ज़ाम के अंदर जैसे कि आपके जो एग्ज़ाम हुए पीछे, तो ऑब्जेक्टिव टाइप थे, तो आपको एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन भी आ सकता है कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड इन, तो आपको करना है 1988। ठीक है, लेकिन सेबी को स्टैट्यूटरी पावर, वैधानिक जिसे पावर कहते हैं हम, वो कब मिली? 1992 में मिली। अब इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, अब ये सेबी के जो भी बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो 9, कुल मिलाकर 9 मेंबर्स होते हैं। ये जो सेबी स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसके अंदर कुल मिलाकर कितने मेंबर्स होते हैं? 9 मेंबर्स होते हैं। तो ये मेंबर्स कैसे होते हैं? एक चेयरमैन होता है, सेबी का चेयरमैन होता है, एक होता है चेयरमैन, और दूसरा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक डिप्टी गवर्नर। दूसरा, 2 होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से, एक पर्सन चेयरमैन होता है, दूसरा आरबीआई का डिप्टी गवर्नर होता है, और 2 पर्सन आते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से आते हैं। 2 पर्सन जो होते हैं वो किस आते हैं? फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा आते हैं, और 5 जो पर्सन है वो आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। कुल मिलाकर कितने मेंबर्स होते हैं सेबी के अंदर? तो 9 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, एक और एक 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री की 2, यानी 4, और 5 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, यानी कुल मिलाकर 9 मेंबर होते हैं। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है कि हाउ मेनी मेंबर्स इन अ सेबी। सो आपको क्या करना है? 9 देखना है, ऑप्शन के अंदर जहाँ पर भी 9 है वो आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ कैपिटल, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? देखो, प्राइमरी मार्केट
The capital market is roughly divided into primary market and secondary market. जो कैपिटल मार्केट होता है वो रफली डिवाइडेड हुआ है दो कैटेगरीज के अंदर, एक प्राइमरी मार्केट और सेकेंड इज सेकेंडरी मार्केट. A company that issue a round of stock of a new bond places it in the primary market for a sale directly to investor or institution. If and when those buyers decided to sell their shares or bond, they do so on the secondary market. The original issuer of those stocks or bond does not immediately benefit from the resale, although the company certainly have an interest in their price of their stock shares rising over time. The capital market is by nature riskier than the money market and has a greater potential gain and losses. ये देखो, जो कैपिटल मार्केट होता है वो दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हुआ है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट. अब देखो प्राइमरी मार्केट क्या होता है और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट हम अब यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं. प्राइमरी मार्केट, XYZ कंपनी जो न्यू कंपनी है, जो मार्केट के अंदर अभी नई कंपनी आई है, वो क्या करेगी इनिशियल में अपने जो नए शेयर्स है वो क्या करेगी मार्केट में अंदर IPO बोल के लाएगी, बराबर. तो वो फर्स्ट टाइम जो भी कंपनी अपने मार्केट के अंदर शेयर्स लाती है या बॉन्ड्स लाती है तो उसे कहेंगे हम प्राइमरी मार्केट. जो भी नई कंपनी है जो फर्स्ट टाइम क्या करेगी स्टॉक और न्यू बॉन्ड इशू करेगी उसे कहेंगे हम प्राइमरी मार्केट. सो सेकेंडरी मार्केट किसे कहेंगे हम, सेकेंडरी मार्केट यानी अब समझो मैंने XYZ कंपनी का इंट्रोड्यूस हुई मार्केट के अंदर, मैंने क्या किया उस कंपनी का शेयर्स खरीदी किया, ठीक है, लेकिन मैं आगे चल के दूसरे व्यक्ति को जो शेयर्स बेचूंगा वो कहाँ आता है सेकेंडरी मार्केट में. यानी प्राइमरी मार्केट जहाँ पर नए शेयर्स और बॉन्ड इशू होते हैं, फर्स्ट टाइम जहाँ पर इशू होते हैं वो होता है प्राइमरी मार्केट. उसके बाद जहाँ पर रीसेलिंग होती है, बार बार हम एक दूसरे को बेचते हैं, आगे बेचते चले जाते हैं, दूसरा तीसरे को बेचता है, तीसरा चौथे को, ऐसा शेयर्स की खरीदी बिक्री चालू रहती है, उसे कहा जाता है सेकेंडरी मार्केट. ठीक है, तो आज के जो लेक्चर्स में हमने देखा कि कैपिटल मार्केट क्या होता है. कैपिटल मार्केट दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हुआ है. कैपिटल मार्केट हमने देखा कि फाइनेंशियल मार्केट जो दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हुआ है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट किसे कहते हैं कि जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म यानी एक साल के कम समय के लिए जो होता है मार्केट, वो उसे कहा जाता है मनी मार्केट. और मनी मार्केट कौन कंट्रोल करता है, RBI कंट्रोल करता है. और कैपिटल मार्केट ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है. और कैपिटल मार्केट एक साल से ज़्यादा समय के लिए होता है, 5 साल 10 साल के लिए होता है. और कैपिटल मार्केट कौन रेगुलेट करता है, कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कैपिटल मार्केट क्या करती है, रेगुलेट करती है. अब ये सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, 1988 में हुई. इसकी स्थापना किस लिए हुई कि कैपिटल मार्केट के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए अच्छे से इसकी स्थापना हुई. भले ही इसकी स्थापना 1988 में हुई, लेकिन इसको स्टैट्यूटरी जो पावर होता है वो कब मिला, 1992 में मिला. अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखा हमने, हेडक्वार्टर है मुंबई में इसका हेडक्वार्टर. सेबी के अंदर कुल मिलाकर कितने मेंबर होते हैं, सेबी के अंदर कुल मिलाकर 9 मेंबर होते हैं. एक मेंबर होता है, एक पर्सन होता है चेयरमैन, और एक पर्सन होता है डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI का. 2 पर्सन्स होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से और 5 पर्सन होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के. ठीक है, और मैंने आपको इसके पहले ही बोला कि शेयर जो होता है वो कैपिटल का क्या होता है, हिस्सा होता है. मैंने जैसे कि आपको बोला कि 1 लाख रुपए चाहिए तो कंपनी क्या करेगी, शेयर्स इशू करेगी, 10,000 शेयर इशू करेगी 10 रुपये के हिसाब से.
तो ये क्या है कि ये शेयर्स क्या होता है, पार्ट होता है कैपिटल का। उसके बाद हमने देखा कि टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट, दो प्रकार के मार्केट होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट यानी जहाँ पर शेयर्स की फर्स्ट टाइम क्या हो रही है, बिक्री हो रही है, और उसके बाद जो भी आगे का पर्सन बेचेगा, जब भी वो सामने वाले को, किसी भी पर्सन को अपना शेयर्स बेचेगा, तो कौन से मार्केट में बेचेगा, सेकेंडरी मार्केट में बेचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इतने पॉइंट आज कवर कर लिए। नेक्स्ट जो भी रिमेनिंग पॉइंट है वो आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।